हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में है आपके लिए सिनोनिम्स। ठीक है, आज टोटल सिनोनिम्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपका इलिशिएट। आपको बताना राइट सिमिलर वर्ड इलिशिएट का क्या होगा। पहले इलिशिएट का मतलब समझ लेते, फिर आप यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से बताएं। इलिशिएट का मतलब होता है जो चीज कानून के द्वारा अलाउ नहीं है ना। जो चीज कानून के द्वारा अलाउ नहीं, आप जो है इलिशिएट है। क्लियर। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका इमोरल, सेकंड है इलीगल, थर्ड है इनएलिजिबल एंड फोर्थ है इलिजिबल। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से एडमिट करो, फास्ट आंसर आना चाहिए सभी लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जो चीज कानून के द्वारा वैलिड नहीं है वो क्या होगी आपकी इलिसिट होगी, यानी कि इलीगल होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। क्लियर। अब आपका है फर्स्ट ऑप्शन इमोरल। इमोरल क्या होता है? इमोरल मतलब होता है कि जो अच्छे जो क्या है अनैतिक। इमोरल मतलब अनैतिक, यानी कि नॉट कंसीडर्ड टू बी गुड और ऑनेस्ट। जिस चीज को ऑनेस्ट नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, वो क्या है? इमोरल है आपका। क्लियर। सेकंड ऑप्शन है आपका इनएलिजिबल। इनएलिजिबल क्या होगा? इनएलिजिबल का मतलब होता है कि आप किसी चीज के लिए योग्य नहीं, यानी आपके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशंस नहीं उस काम को करने के लिए, तो आप क्या है? इनएलिजिबल है। एलिजिबल मतलब हो जाएगा योग्य और इनएलिजिबल मतलब हो जाएगा आपका अयोग्य। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एलिजिबल। एलिजिबल क्या होता है? इस मतलब डिफिकल्ट टू रीड बोले, यानी बड़ी मुश्किल से जब किसी चीज को पढ़ पाए या इम्पॉसिबल टू रीड, तो वो कहलाता है आपका एलिजिबल। क्लियर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड है आपका फ्लेयर। फ्लेयर का बताना है राइट आंसर क्या होगा। फ्लेयर मतलब क्या होता है? फ्लेयर का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी। क्या होगा? नेचुरल एबिलिटी, किसी काम को करने की बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑप्शन है टैलेंट, टेंडेंसी, बियास एंड या फिर होगा नीड। तो बहुत ही सिंपल है, आपको आंसर मिल गया होगा। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर टैलेंट। टैलेंट का मतलब भी होता है नेचुरल एबिलिटी, किसी काम को अच्छा करने की। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रेंड हम कह सकते हैं। टेंडेंसी मतलब ट्रेंड, यानी बिहेवियर या एक्टिंग किसी पर्टिकुलर वे में टेंडेंसी कहलाती है। एंड बियस क्या है आपका? तो ये भी कई बार आ चुका है, पहले भी सिनोनिम्स में आई थिंक। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के फेवर में या उसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना। किसी चीज के लिए या किसी व्यक्ति के फेवर में भी हो सकती है और अगेंस्ट भी हो सकती है, तो आपकी यस कहलाई। नीड मतलब होता है जरूरत। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर आपका 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजर्वेशन, रेस्पिरेशन, करेक्शन या फिर कंफ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है नेचुरल इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन। नेचुरल इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन क्या कहलाता है? कंजर्वेशन, यानी हिंदी में कहें तो संरक्षण। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रेजर्वेशन, और यही होगा राइट आंसर आपका। इसका मतलब होता है किसी चीज को रखना, है ना, उसकी ओरिजिनल स्टेट में रखना, जैसी है वैसे ही बनाए रखें, वो प्रेजर्वेशन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी इस एक्ट ऑफ ब्रीदिंग हम इसे कह सकते हैं, एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट है करेक्शन। करेक्शन मतलब किसी चीज को ठीक करना, गलत है एक्यूरेट करना। कंफ्यूजन मतलब दुविधा। करेक्ट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है अवेशमल। क्या होगा राइट आंसर? एडजेक्टिव है आपका। एंड फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिकनिंग, ग्लूमी, सैड या फिर होगा बॉटमलेस। तो सबसे पहले अवेशमल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड। क्या होगा? एक्सट्रीमली बैड, या फिर बहुत ही लो स्टैंडर्ड का, या हम कहें टेरिबल। ये सब इसके सिमिलर है, टेरिबल। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा बॉटमलेस। बॉटमलेस मतलब होता है वेरी डीप, वेरी डीप, या फिर जिसकी कोई लिमिट ना हो। ये तो अबेसमल एंड बॉटमलेस बोथ आर सिमिलर हैं।
सीखने मतलब हम कहें तो किसी को आप डिस्गस्ट फील कराए या सॉल्ट फील कराए, सीखने हो जाएगा। ग्लूमी मूड होता है, ग्लूमी मूड मतलब सैड मूड। ग्लूमी एंड सैड बोथ आर सिमिलर हैं। एंड मेलनकली भी हम कह सकते हैं, मेलनकली मीन्स भी होता है ग्लूमी। एंड डिप्रेसिव भी कह सकते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर वर्ड है सैलिएंट। सैलिएंट का आपको बताना राइट सिमिलर वर्ड, और ये भी है आपका एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेलिएंट, वेरिएंट, प्रूडेंट या फिर होगा प्रोमिनेंट। तो सैलिएंट का मतलब क्या होता है? सैलिएंट मतलब होता है नॉट नोटिसेबल। सैलिएंट मतलब नोटिसेबल या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है वो सैलिएंट होती है। क्या होगा राइट आंसर बताइए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंट या वेल नोन। अब फर्स्ट ऑप्शन की बात करें वेलिएंट, ये क्या है आपका? ये भी एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है बहुत ही ब्रेव, बहुत बहादुर यानी वेरी ब्रेव। वेरिएंट वैरायटी होता है, कई तरह की वैरायटीज होती है वो आपका। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब हो जाएगा सेंसिबल एंड केयरफुल, पहले भी आ चुका है, सेंसिबल एंड केयरफुल। ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में। यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में डिकैम्प। डिकैम्प मींस क्या होगा? कौन बताएगा भाई जल्दी से राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? जल्दी से कमेंट करें। डिकैम्प मींस क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मूव, सेकंड है इनकैम्प, थर्ड ऑप्शन है फ्ली एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका हाइड। तो डिकैम्प का मतलब क्या होता है? डिकैम्प मतलब होता है कि किसी स्थान को बहुत ही जल्दी छोड़ देना, या आप ऐसे कह सकते हैं टू लीव अ प्लेस, टू लीव अ प्लेस सडनली, ठीक है, या फिर सीक्रेटली। अब क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्ली। फ्ली मतलब होता है किसी स्थान से भाग जाना, बहुत ही जल्दी वहां से चले जाना, है ना, क्योंकि वहां पर आपको डेंजर की प्रॉब्लम लगी या खतरा लगेगा तो आप क्या हो जाते हैं, फिर वहां से फ्ली हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। मूव मतलब क्या होगा? मूव मतलब होगा आगे बढ़ना, यानी कि ड्रॉ अहेड। मूव मीन्स ड्रॉ अहेड। इन कैंप, इन कैंप क्या है? मतलब कैंप लगाना, टेंट वगैरह जो लगाते हैं वो आपका इन कैंप क्या है? कैंप आपका नाउन है, इन लगा देंगे तो ये वर्ब बन जाएगा। हाइड मतलब होता है छिपना, कंसील कह सकते हैं, कंसील छिपना, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड इसमें है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का फर्स्ट ऑप्शन है बेनिफैक्टर, बेनिफिशियरी या मैट्रॉन या फिर होगा स्पॉन्सर। ये भी सिंपल है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलन मीन्स होता है लव, एंथ्रो मीन्स होता है मैनकाइंड, आईएसटी मतलब पर्सन। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। स्पेशली रिच पीपल, जो गरीब लोगों की हेल्प वगैरह करते हैं, नीडी लोगों की, वो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अब आपका ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बेनिफैक्टर। क्लियर है। अब सेकंड ऑप्शन है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो फायदा लेता है किसी चीज से, है ना, किसी चीज से रिजल्ट की वजह से वो फायदा लेता है, बेनिफिशियरी कहलाता है। थर्ड ऑप्शन आपका मैट्रॉन। मैट्रॉन क्या होता है? एक ऐसी वुमन होती है जो सीनियर नर्स के रूप में हॉस्पिटल में उसके पास चार्ज होता है, मैट्रॉन कहलाती है। स्पॉन्सर कौन होते हैं? स्पॉन्सर हम कह सकते हैं गॉड पेरेंट कह सकते हैं, या एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी कंपनी जो पे करती है किसी चीज को, चाहे वो रेडियो टेलीविजन पे जो आपने कंसर्ट में देखे होंगे, स्पॉन्सरशिप लोग स्पॉन्सर करते हैं किसी चीज को, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका, सॉरी सेंटेंस नहीं, वर्ड है एक्सोटिक। एक्सोटिक क्या होगा आपका यहाँ पर? एडजेक्टिव है। फर्स्ट ऑप्शन है एलियन, स्ट्रेंज, रेयर या फिर होगा ग्रैंड। तो एक्सोटिक का मतलब होता है आपका फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम या इन अनदर कंट्री, यानी दूसरे देश का होना, या कोई चीज एक्साइटिंग है तो भी एक्सोटिक होती है, ठीक है। समथिंग कोई चीज क्या है एक्साइटिंग, या अनयूजुअल कनेक्टिविटी है फॉरेन कंट्री से जुड़ी होती है तो वो भी आपकी होगी यही। तो यहाँ पर जब अनयूजुअल की बात हो रही है तो राइट आंसर होगा इसका स्ट्रेंज। क्या होगा? स्ट्रेंज होगा। ओके, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अब एलियन क्या होता है? एलियन का मतलब होता है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल या फिर स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं स्ट्रेंज हो गई ये, या फिर फ्राइटनिंग, ठीक है। रेयर, रेयर मतलब होता है सेल्डम, मतलब बहुत कम, या ना के बराबर, या वेरी ऑफन भी कह सकते हैं।
चलिए, एंड ग्रैंड, ग्रैंड मतलब होता है इम्प्रेसिव, बहुत बड़ा या इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, ये सब एडजेक्टिव है आपके। नेक्स्ट वर्ड आपका इनकैपेसिटेट। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा, और यहाँ पर ये आपकी वर्ब है, ठीक है। तो इसके नीचे जो जितने भी ऑप्शन है ये भी आपके सब वर्ब हैं। तो इनकैपेसिटेट मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज को अनेबल टू लिफ्ट है, या वो नॉर्मल काम नहीं कर पाई, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम कहेंगे कि वो चीज़ अपन हो गई, कृपल हो गई। क्या होगी? वो कृपल हो गई, यानी डैमेज हो गई, किसी व्यक्ति के शरीर का पार्ट जो डैमेज हो गया, जो काम नहीं कर सकता, डिसेबल कह सकते हैं आप, डिसेबल, ठीक है। तो कृपल इसका राइट सिमिलर वर्ड होगा। स्ट्रेंथन का मीनिंग क्या होगा? स्ट्रेंथन मतलब होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना, यानी बिकम स्ट्रॉन्ग, बिकम स्ट्रॉन्ग। एंड थर्ड आपका है इम्प्रियन। इम्प्रियन क्या होता है? इम्प्रियन मतलब होता है किसी व्यक्ति को जेल में डाल देना। प्रियन तो नाउन हो गया, इम्प्रियन आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। इन्वेंट, इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, प्रोड्यूस करना, नई डिजाइन होती है जो पहले से नहीं थी, वो चीज़ आपने डिजाइन की है तो वो आपने इन्वेंट की है। तो इस तरह से राइट आंसर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वर्ड 10 कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, और ये है आपका नाउन। आपको बताना है कि इसका राइट मीनिंग क्या होगा, राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है लोगों का ग्रुप, या फिर लोगों का ग्रुप जो इकट्ठा हुए हैं, जो किसके लिए इकट्ठा हुए हैं? मीटिंग के लिए स्पेशली, या फिर स्पेशली जब चर्च में वर्शिप के लिए भी इकट्ठे होते हैं, तो वो भी आपका कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो सिमिलर वर्ड होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मीटिंग। क्लियर है? मीटिंग राइट आंसर होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब होता है ध्यान लगाना, एकाग्रचित मन हमारा। तो कह सकते हैं एबिलिटी, अपने इफर्ट को, अपनी अटेंशन को किसी पर्टिकुलर वे में डायरेक्ट करने की जो एबिलिटी है वो कंसंट्रेशन कहलाती है। डिस्कशन, डिस्कशन मतलब वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन हो जाएगा। जजमेंट यानी डिसीजन, जो जज का जो डिसीजन होता है, कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो आपका जजमेंट कहलाता है। तो वर्ड 10 नंबर में आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास में ओनली 10 क्वेश्चंस थे। आपको मिलेंगे कल फिर नई क्लास में। इसके लिए आप कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।